वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, एक जगह से दूसरी जगह कई बड़ी प्लेसेस पे, और जो वेस्टेज है वाटर का वो कहीं पे अलग सबसे अच्छा पॉइंट बताया ये सबसे अच्छा पॉइंट बताया। अब जैसे अभी आपको क्या काम करेगा अभी वो रहेंगे पानी कम आ रहा था ना, तो उन्होंने कहा चेक करो कैसे कम आ रहा है। बस यही बताना है आपको कि जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि प्लम्बर किसे करना है, तो आप एक लाइन में क्या करेंगे कि प्लम्बर किसे करना है? प्लम्बर से कहते हैं जो जिस लाइन में पानी नहीं आ रहा उसको ठीक करना है, सप्लाई नहीं आ रही है उसे चेक करना है। सही है, ताकि बोल सकते हैं कि पाइप जोड़ने वालों को, क्योंकि आप लोग एक तरीके से पाइप पावर जो वाटर जो सप्लाई होगा वो पाइप के थ्रू होगा ना, तो वही कह सकते हैं कि पाइप जोड़ने वालों को प्लम्बर कहते हैं। तो खैर मेरा ये प्लम्बर डेट है नहीं, मैं आपको किसी इसके बारे में बता दूँगी। लेकिन मैं आपको अभी पढ़ाने जा रही हूँ 5S। 5S को जानते हैं क्या होता है? ऐसे वो भी प्रोडक्ट बनाने के लिए 5S लागू होता है। अधिक कंपनियों में औद्योगिक क्षेत्र में होता है, वैसे तो हमारे दैनिक जीवन में भी लागू ही होता है। 5S का मतलब है ऐसे कोई भी चीज़ अगर हम बनाते हैं तो उसके लिए हमें इक्विपमेंट चाहिए, टूल चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, तो उनको व्यवस्थित तरीके से रखना, जहाँ से हमने यूज किया है रखना, ये सारा हमारा 5S की प्रणाली में आता है। आपको बता सकता है 5S कहाँ से आया है? जापान से। और 5S क्या किसी मतलब किसी ने खोज की या फिर क्या है, मतलब कैसे क्या? 5S जापान के वैज्ञानिक थे, नाम तक याद नहीं है, ऑप्शन होंगे तो मैं बता सकता हूँ। ये नाम है। तो 5S अच्छा एक बोली जाती है कंपनी है जापान की, तो वहाँ से भी आया। उस कंपनी का नाम आपको पता है? कंपनी का नाम है टोयोटा। टोयोटा कंपनी। आपको जरा फोन नीचे रहेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। टोयोटा सही बताया। हम पहले पढ़ेंगे 5S क्या है। मतलब अभी जापान का है तो उसमें जापानीज भी आएगा, जापानीज वर्ड भी आएंगे, इंग्लिश वर्ड भी आएंगे, और हम लोग अपना जो हमारी लैंग्वेज है हिंदी। और क्या आप लोगों ने जो बताया सही बताया कि 5S मतलब उसके लिए यूज होता है, जैसे वर्कशॉप या इंडस्ट्री वगैरह में बहुत सारा काम होता है। अब यहाँ पे क्या है, आप लोगों ने एक जॉब बना ली, 2 जॉब बना ली, वहाँ पे मतलब बहुत सारी मात्रा में काम होता है, तो उसके लिए 5S यूज होता है। ये 3 फॉर्म में रहेगा, एक जापानीज, एक इंग्लिश और एक हिंदी। पहला कोई बता सकता है? जापानीज सीरी। अब इंग्लिश में बताइए इसको। हिंदी में क्या होगा? कुछ भी बताइए, जो आपके मन में आ रहा है वो बताइए, आपसे बता रहे हैं। सही बताया आपने। क्या उधर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसकी कोई चीज़ जो कम अमाउंट में हो या कम करना हो, मतलब इसे कह सकते हैं हम लोग एक वर्ड में छटनी करना। मतलब आवश्यक तथा अनावश्यक वस्तुओं को हटा के अलग करना। अब
अब जैसे हमारा अभी जैसे मैंने क्या किया, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने यहाँ पे अनावश्यक कुछ चीज़ें रखी थी, बैग वगैरह रखी थी, बैग यहाँ पे नहीं रख सकते, बैग वहाँ पे रख सकते हैं। अब यहाँ पे आवश्यक चीज़ें ये रखते हैं, ये आवश्यक चीज़ें हैं, तो इसको बोलेंगे चटनी का। जैसे इसमें ये भी लिख सकते हैं, आवश्यक तथा अनावश्यक वस्तुओं को हटाकर अलग करें। साइलेंट कर दीजिए थोड़ा सा। ये होने वाला है ना, मैं पहुंच जाऊँ धीरे-धीरे। ठीक है हमारा ये तो बहुत से मतलब आटा हमारा सात से आठ मिनट में आपके पास कंप्लीट हो जाएगी, तो वही लंच में जा सकते हैं 7 से 8 मिनट। दूसरा कौन सा आएगा? सारी जापानीज में बताना है, तो इंग्लिश में ये सेकंड अब सेकंड को इंग्लिश में बताएगा शाइन आएगा थर्ड नंबर, इसका होगा सेकंड ऑर्डर। अब सेकंड ऑर्डर को कोई बता सकता है क्या है? कोई भी सर, कोई भी काम को एक ऑर्डर के थ्रू करना है। कह सकते हैं, मतलब इसका व्यवस्थित करना, मतलब जैसे किसी चीज़ को अब आपने एक जगह सारी चीज़ें फैला रखी हैं, अब हमने उनको उठा के एक जगह रखी है, तो व्यवस्थित हो गई। जैसे अब आपके उसमें टूल्स हैं, अब आपको आपके लॉकर मिले हुए हैं, अगर यही आपको आपके लॉकर ना मिले होते तो आपको इधर तो इधर उधर बिखरे होते, जैसे टेबल पड़ी हुई है, टेबल पे बिखरे हुए पड़े होते, आपको ढूंढना पड़ता उसमें से। अब उन्होंने प्लान मांगा, तो आपको पता था कि प्लान कहाँ रखा है, कौन से उसमें रखा है, तो आपने जाके तुरंत उनको दे दिया, तो वही हमारा सेकंड ऑर्डर है। मतलब चीज़ों को या टूल्स को, किसी चीज़ को व्यवस्थित करना। तीसरा तो बताएगा एनिमल्स, सीसो, और इंग्लिश टर्म में क्या बताया? शाइन। शाइन मतलब तो बताएगा साइन को अब इंग्लिश में क्या बोल, सॉरी हिंदी में क्या बोल सकते हैं? साइन मतलब सफाई। गुड, साफ सफाई। मतलब अगर आप किसी वर्कशॉप या इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या आप अपने घर को ही लेके चलिए, अगर घर में रहते हैं तो आपको अपना घर साफ सुथरा, मतलब साफ सुथरा भी चाहिए होता है। आप अपने घर में रहेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि सफाई नहीं करेंगे, तो वही अगर किसी हम वर्कशॉप या इंडस्ट्री में भी रहते हैं तो हमें सफाई की हर जगह जरूरत पड़ती है, तो वही इसका मतलब है साफ सफाई। चलो तो बताएगा स्टैंडर्डाइजेशन क्या आएगा ना
सिकेट्स वगैरह। अभी किसने बताया था इसका? स्टैंडर्ड अब हिंदी में को बताएगा? एक सही फॉर्म पे रखना किसी चीज़ को, या एक स्टैंडर्ड वे से करना। एक लाइन पर रखना। उसको एक वर्ड में कहेंगे मानकीकरण करना। सही बता रहे हैं अभी मैं इसको इसी बोल से पता है एमपीएस की तैयारी करता है, और क्या खाली ये आती है मानकीकरण क्या होता है? जैसे अब हमारा टूल है, बहुत सारे टूल हैं, तो हमें उनको जैसे एक निर्धारित करना है कि यहीं पे रहेगा, एक जगह उनकी निर्धारित हो गई है। जैसे कि अभी आपने देखा आपके जो आप लोगों को सबको अलग अलग जो आपके वो हैं लॉकर अलग अलग मिले होंगे। तो अब ये मानकीकरण है कि अब ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों रखते होंगे अपने लॉकर में, आप अपने बैग में लेके आते होंगे, ऐसा तो नहीं है। या फिर ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मिल गए हैं अब ये अपने घर से लेके आते होंगे, नहीं है। तो वही है कि मानकीकरण मतलब सभी को एक समान हो करना, सारे टूल्स को एक जगह ही इसका एक वो बना देना क्रम की वहीं पे रहेगा स्थान, जिससे आप आसानी से जाएंगे, उठा लिया, यूज कर लिया, रख लिया। पांचवा बस पांचवा सस्टेन सस्टेन में आएगा। मैंने पहले अब इसमें आएगा सस्टेन। सस्टेन हिंदी में होता है किसी चीज़ को बचा के रखना, सेव करने की चीज़ नहीं। सस्टेन में क्या आता है कि मतलब जितने मतलब हमने ये पालन किए हैं, ये 4 नियम पालन किए हैं, उनका हमें अनुशासन बनाना कि हम ये सारे नियम फॉलो करेंगे, एक अनुशासन में रहना, डिसिप्लिन में रहना। अनुशासन क्या बोलेंगे डॉक्टर साहब? मतलब जैसे आप सुनिए, अब जैसे ये आपने बना दिया कि आवश्यक तथा अनावश्यक वस्तुओं को हटाकर अलग करना। अब आपने ये बना तो दिया, लेकिन अगर आप नियम ही नहीं फॉलो करना है, बनाए नियम बनाए, ऐसे तो कई नियम हमारे उसमें बने हैं, लेकिन हर नियम फॉलो तो नहीं होता है। तो उसी के लिए ये बनाया गया है कि मतलब अनुशासन बनाए रखना। हमारे ये 4 जो नियम है उनको हम फॉलो करेंगे, खुद भी देखेंगे कि हम कर रहे हैं और दूसरों को भी देखेंगे वो कर रहा है या नहीं। तो वही है अनुशासन बनाए रखना, रखरखाव है राजकाल की, मतलब ये सारे नियम चल रहे हैं कि नहीं। समझ में आया? किसी को डाउट, कुछ पूछना है इसके बारे में? आपको कुछ पूछना है? समझ में आया ना? कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? आप बताइए। कल क्या पढ़ा? मंडे को जल्दी खुल रहा है। आपने कॉपी में नोट किया था, फोटो देखो। पीपीआर पर मेरा बैग मीटिंग की ना पीपीआर में मीटिंग होती है और उसको रोक कर रखा है पर्सनल प्रोडक्टिव ये लिखा है हमने एक तो आर्गन पढ़ी थी चलिए तो हमने पढ़ा था सेफ्टी। सेफ्टी अच्छा
सुरक्षा सावधानियाँ, सेफ्टी प्रिकॉशंस। और हमने और एक चीज़ कवर की थी, सेफ्टी सिम्बल्स। तो मैं कुछ सिम्बल्स आपसे पूछने जा रही हूँ, आप बताएं कि आपके ना क्लास में और नहीं, ताकि अगर आप लोगों को पता तो आप लोग बता सकते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले यही बताएं हमारा ये किस चीज़ का सिम्बल है? ये गाने का सिंबल था, स्वच्छित अनुस्वच्छित स्वच्छित सिंबल था। आप बताइए, पता है आपको? आपको ये है। ऐसा नहीं है। ये है अनिवार्य का मतलब, जैसे ये सूचनात्मक चिन्ह है। जैसे हम कहीं, हाँ, हम ये काम कर सकते हैं सिंबल, जैसे वर्कशॉप में या फिर कहीं इंडस्ट्री वगैरह में, या हम लोग बाहर जाते हैं रोड ड्राइविंग करते होंगे तो देखोगे ये सिंबल बने होते हैं। तो उसी तरीके की ये भी सिंबल है, ये हमारे वर्कशॉप में या इंडस्ट्री में यूज होता है। ये है अनिवार्य का मतलब, ये चीज़ आपको करनी ही करनी है, अनिवार्य है। अनिवार्य का नहीं सुना आपने? मतलब है होता है सड़कों में नहीं, जैसे आप वर्कशॉप में बट में इंडस्ट्री बोलना में, नहीं सीखिएगा बताइए। इंडस्ट्री में जैसे अब आपको ये किस चीज़ का सिंबल है? अनुवाद ऐसी कोई चीज जो आगे बढ़ रहा है ऐसा कुछ। मतलब ये अनिवार्य अनुशिक्षित मैं पहले से ये सिंबल है किसके लिए, या फिर आपके लिए है या फिर काम करने के लिए? काम करने के लिए। इसी चीज को और पहन लगना है। मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगी तो आपका सारा मैकेनिकल या टेक्निकल सिखाऊंगी, मतलब बाहर से निकालूंगी। ये आपके जो क्वेश्चन है एग्जाम में आते हैं, ये आपके सेफ्टी में आते हैं। ये मतलब साइन होते हैं जो आपको वर्कशॉप या इंडस्ट्री में फॉलो करने होते हैं। ये है निषेधात्मक, मतलब किसी चीज़ को आपको नहीं करना है। अगर ये वाला सिंबल कहीं पे दिख रहा है तो मतलब वो आपको नहीं करना है। जैसे कि अब किसी लाइट या स्विच जो किसी को नहीं छूना है। हाँ, तो अगर ये सिंबल आपको दिख रहा है तो आपको उसे टच नहीं करना है। तो ये किसका था? निषेधात्मक और निषेधात्मक। मैम फिर वो छूने की होगा तो छूने की होगा। अनिवार्य, जैसे कि अब आप कहीं गए, जैसे अनिवार्य का मतलब आपको बताती हूँ, आपने फॉर्म को भरा, अब उसमें आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम का आपने कोई फॉर्म भरा, मतलब उससे रिलेटेड तो नहीं है लेकिन आपको एग्जाम्पल देना है। तो आपने क्या किया, मतलब उसमें क्या होता है कि 10th भी लगाना है, 12th भी लगाना है, अनिवार्य होता है। और किसी किसी फॉर्म में क्या होता है कि सिर्फ 10th लगाना है या 12th लगाना है, ऑप्शनल होता है। तो एक तरीके से अनिवार्य में वही आ गया कि अनिवार्य है, मैंडेटरी है, करना है। जो अनिवार्य इसमें क्या हुआ? अब आप बताइए, सोचिए ये किसका फिल्टर है? ये खतरे का असुरक्षित सुरक्षित आप सारा फिल्टर मतलब आपने क्लास में ध्यान से नहीं पढ़ा था। ये है हमारा चेतावनी का। चेतावनी का तो समझिए बीच में कुछ नहीं होता है। क्या हुआ? बीच में तो ऐसे तो आपको रोड के साइड में बोल ये ऐसा माउंटेन के लिए भी होता है, हाँ, टेक्निकल होता है। माउंटेन पहाड़ के लिए भी होता है ऐसा। ऐसा ऊंचे नीचे के लिए हाँ, होता उसके है। लिए होता है। हमें यहाँ तो ये ऐसा नहीं होगा, इसमें कोई सिंबल बना होगा। जैसे अगर हम ये फायर के लिए बनाए तो इसमें हम फायर बना देते हैं। पहाड़ का चिन्ह होता है। लेकिन ये तो रोड के साइड में बने होते हैं, लाइक कि किसी बंदे को रोड दिखे वो नीचे ना उतर जाए इसलिए बना है। इसके लिए बने होते हैं, लेकिन ये हमारे कुछ चार जो है, चार क्या डाटा भी है तो हमारे ये टेक्निकल फील्ड में यूज होता है। हर एक और होता है। मैं आपको ये चार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि चार आपके इसमें से कोई एक एग्जाम में ये सुरक्षित का असुरक्षित नहीं, ओके वहाँ पे। सूचनात्मक। हमें पहले बोल दिया था इसका सूचना कल आया थे। परसों सोमवार को एक दिन का गैप हो गया, आप सब भूल गए। एक दिन का गैप हो गया, एक बार और ध्यान से पढ़िएगा। मैं आपको ये इसीलिए बार बार बता रही हूँ क्योंकि इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। मेरे में भी आया था, जब मैंने आईटी एग्जाम दिया था। पक्का वो आया था इसी में यही है
ऐसा नहीं है, एग्जाम क्वेश्चन वही रहते हैं लेकिन ये बदलता है, जरूर आता है एग्जाम में, आप लोग को भी देखने को मिलेगा। और इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट समझ आया? तो अगर आप लोग इसकी फोटो लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने फोटो ले लिया है, क्योंकि लंच के बाद जो क्लास होगी उसमें मैं आपसे इसमें थोड़ा पूछ सकती हूँ। मुझे काम चले जाइए। मेरा फोन आया है, इसकी तबीयत खराब हो रही है, इसको एक जगह गाड़ी लाना है। नहीं तो 2 मिनट की जरूरत है। हाँ, मैं यार ठीक लग रहा है। खराब है अभी सुबह से दवाई खा के बैठे, इसके नाम से फोन आ गया, पता नहीं क्या हो गया, खाली भी में आ गई है। क्या हो गया आपको? तो जुकाम भी लगी है। इसे पता नहीं क्या हो गया, जिसको ना टर्मिस के हाथ में हो गई इसको। तुम्हारा लिखा है आगे जबरदस्ती आ गया। आए हैं ना, आपकी अगर तबीयत खराब है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट जो है मैं आपको पढ़ाऊंगी, अगर आप लंच के बाद चले जाएंगे तो कोई बात नहीं गए तो वरना मेरा आधे घंटे की और क्लास होगी, तो उसमें मैं आपको कुछ बेसिक फिटिंग के बारे में मतलब बता दूंगी, जो आपका जैसे ये हो गया बेंच वाइज, पाइप वाइज, जो आपका सबसे कॉमन रूल है। पाइप वाइज के बारे में आप लोग कुछ जानते हैं? हाँ, मैं कर सकता हूँ। पहले जो है जो जिसमें हम पाइप को बांध के काट सकते हैं, जो पानी में से पाइप वाइज करते हैं, एक तरह की उसके एक्स्ट्रा एक बॉडी होती है, हैंडल होगा, दूसरी जो दूसरा जो और पूरा बॉडी से इसमें पास आप कुछ बताना चाहेंगे पाइप वाइज के बारे में? पेड़ बनाने के लिए कुछ यूज होता है? वो एक बनाने के लिए होता है डाई डाई अच्छा, लाइट किस प्रकार की मतलब पेड़ बनाने के लिए यूज होता है? तो ये के पाइप बनाने के लिए होता है। हमारे जो है हमारे प्लेट बनाने के लिए 2 होता है, एक होता है कैप और एक डाई। कैप होता है इंटरनल बनाने के लिए, डाई और डाई एक्सटर्नल बनाने के लिए, मतलब बाहरी बनाने के लिए। ठीक है, तो आप सबको समझ में आई है? 10th क्लास। डाई